हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी कर लिया था, तो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू ऐड मीनिंग टू अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब किसे बोलते हैं? एडवर्ब उस शब्द को बोलते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में ऐड हो जाए, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड हो जाए या फिर अनदर एडवर्ब के मीनिंग में ऐड हो जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, तो इसमें एडवर्ब क्या है? रेगुलरली। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल समझते हैं, दैट फ्लावर इज वेरी प्रीटी। दैट फ्लावर इज वेरी प्रीटी मीन्स उसमें वेरी और लगा दिया तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, राम वर्क्स स्लोली। राम वर्क्स स्लोली, राम धीमे काम करता है, तो स्लो क्या है? वर्ब है बेटा। स्लो क्या है? वर्ब है, और उसमें हमने एल वाई लगा दिया तो वो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। नाउ स्टूडेंट कम ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन। Proposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relation between the noun or pronoun and the remaining sentence. Proposition क्या होते हैं? Proposition वो word होते हैं जो क्या होता है, noun और pronoun से पहले यूज किए जाते हैं। इस प्लेस जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं टू शो द रिलेशन बिटवीन, किस लिए? उनका रिलेशन बनाने के लिए, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बनाने के लिए जो सेंटेंस में बाकी के जो वर्ड्स होते हैं उनसे उनका रिलेशन बनाने के लिए प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं, राहुल डिवाइडेड इनटू द स्विमिंग पूल। राहुल डिवाइडेड इनटू द स्विमिंग पूल। अब आप लोग देखिए, इसमें स्विमिंग पूल क्या है? नाउन है, और इससे पहले जो इनटू है, ब्लू हाईलाइट हो रहा है, वो इनटू क्या है? क्या है स्टूडेंट? प्रोपोजिशन। तो ये इन दोनों, देखिए राहुल क्या था? नाउन, और स्विमिंग पूल क्या है? वो भी नाउन है। तो ये इन दोनों को सेंटेंस के बीच में लगा के इसमें क्या इनका रिलेशन बना रहा है कि जो राहुल है वो किस में? स्विमिंग पूल में डिप्ड कर रहा है। नेक्स्ट इज, इफ फैट कैट इज सिटिंग अंडर अ ट्री। इफ फैट कैट इज सिटिंग अंडर अ ट्री। एक जो फैट कैट है, मोटी कैट है, वो बैठी हुई है, कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। तो ट्री क्या है? नाउन है, और ये फैट कैट क्या है? वो भी नाउन है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज कंजैक्शन। A conjunction is a word used to join two words, phrases और sentences together. एक conjunction is a word, जो conjunction होते हैं वो दो वर्ड, दो फ्रेज और दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जो कंजैक्शन होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम, तो एंड क्या हो गया? कंजैक्शन। राम और श्याम को जोड़ रहा है। सीता एंड गीता, तो एंड क्या हो गया? कंजैक्शन। इस अब देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सिंकू लाइक्स टू ईट मैंगोज एंड ऑरेंजेस। सिंकू लाइक टू ईट मैंगो एंड ऑरेंजेस। जो सिंकू है वो क्या पसंद करता है? मैंगो और ईट्स को खाना पसंद करता है। सिंकू लाइक टू ईट्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें एक कंजैक्शन लगा हुआ है, एंड जो एंड कंजैक्शन लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? मैंगोज और ऑरेंजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कंजैक्शन हो गया। मैंगोज एंड ऑरेंजेस क्या हैं? दो वर्ड हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज, दे डिड नॉट गो बिकॉज दे वर इल। वो नहीं जा रहे क्योंकि वो इल हैं। बिकॉज, इन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसने किया है? बिकॉज ने, इसलिए बिकॉज क्या हो गया? कंजैक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। An interjection is a word which expresses sudden feeling in a sentence. जो interjection होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो सडन, जो हमारी अचानक से फीलिंग होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। इट डिस्क्राइब द हैप्पी, या हम खुश होते हैं तो वो हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स निकल के आते हैं। सैड होते हैं तो वो भी, एंग्री होते हैं तो भी, और सरप्राइज होते हैं तो भी, वो सारे हम इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं उन्हीं के द्वारा बता पाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ओह डस्ट दैट हर्ट अ लॉट। ओहो, ओहो, व्हाट इज ओहो? ओहो इज इंटरजेक्शन। अगर कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? एलास, हर डॉग डाइड। एलास, दुख की बात है, तो एलास क्या हो गया? इंटरजेक्शन। ऐसे अगर हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो क्या हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाओ, तो वाओ क्या हो जाता है? इंटरजेक्शन।
सो स्टूडेंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम समझते हैं ये एक एग्जाम्पल दे रखा है उसके थ्रू और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। आह, द नॉटी चाइल्ड फेल इनटू अ डीप ditch एंड ही वाज हर्ट बैडली। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा आहा अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, जो सडन फीलिंग होती है वो क्या होती है, इंटरजेक्शन होती है। नॉटी मैंने बताया जो क्वालिटी शो करती है वो एडजेक्टिव होती है। तो नॉटी क्या है, ये एक शैतान बच्चा है, तो शैतान क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चाइल्ड आप लोगों को पता है चाइल्ड क्या होती है, चाइल्ड क्या है, किसी का नाम है तो नाउन हो गया। फेल मीन्स गिरना खेलना कूदना, ये वर्ब होते हैं तो ये वर्ब हो गया। इनटू अभी मैंने आपको समझाया था प्रपोजिशन होता है। डीप क्या है, गहराई विशेषता है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। डिच क्या है, नाउन। अभी मैंने बताया दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन। ही क्या हो गया, प्रोनाउन। वाज हर्ट क्या हो गया, वर्ब। एंड बैडली क्या हो गया, एडवर्ब। मैंने बताया था आपको LY वगैरह लगे होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब बेटा इस सेंटेंस में क्या क्या रह गया, द और ए रह गया। तो द एंड ए आर आर्टिकल। द और ए क्या है, आर्टिकल्स हैं। आप लोग ने पढ़ा ही होगा ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल्स। ये क्या है, आर्टिकल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, जब मैं आपको एक PDF भेजूंगी, आपको वो एक्सरसाइज फिल करनी है। आपको बुक में फिल नहीं करनी है, आपको वो एक्सरसाइज फिल करके रफ नोटबुक में फिल करके मुझे सेंड करनी है। रफ नोटबुक में आपको वो एक्सरसाइज करनी है और मुझे सेंड करनी है। कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखिए, फेयर बुक मतलब अपनी बुक में फिल नहीं करेगा, और सभी स्टूडेंट्स को फिल करके मतलब करके रफ नोटबुक में करके मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।